बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, आज आपके साथ हम गुड़ वाले चावलों की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चावल बनते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं। हम इसके लिए चावल लिए हमने 3 पाव और गुड़ लिया हमने आधा किलो और उसके साथ हमने पानी लिया है। पानी आपने अपने हिसाब से लेना है कि अगर 2 गिलास चावल हैं तो उसमें 4 गिलास पानी जाएगा, और अगर पुराने चावल हों तो उसमें 2 गिलास चावल में 5 गिलास पानी जाएगा। तो पानी थोड़ा इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि इसको जूसी बनना होता है इसलिए, और शीरा गुड़ का बनना होता है, तो थोड़ा सा पानी आम चावलों से ज़्यादा इसमें जाएगा। उसके साथ ही हमें चाहिए जो इसके आपने ऊपर गार्निश करना है वो कोकोनट की गिरी जो है वो उसके लिए हमने वो डालेंगे। उसके साथ खजूरें हैं कुछ, वो डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं, बादाम पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं, इवन मुरब्बा भी डाल सकते हैं। तो उसके साथ जो ज़रूरी चीज़ है ये सौंफ है, ये इसके अंदर जाएगी। और लौंग जो हैं वो जाएंगे, तकरीबन 4 से 5 लौंग आप डाल लें, और 3 से 4 जो है इलायची छोटी, ये ज़रूर डालनी है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा जायका आता है। तो मेरे साथ रहिएगा, नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इनको बनाना है। जी नाज़रीन, हमने हाई फ्लेम से थोड़ा सा कम है तो उसके अंदर हमने पानी डाल दिया। ये बर्तन दूध वाला था, दूध का आपको रंगत नज़र आ रही होगी, तो इसमें दूध भी थोड़ा शामिल हो जाए कोई मसला नहीं। तो इसमें अभी गुड़ डाल देंगे। ये हमने इसमें गुड़ डाल दिया है और इसका अभी हम शीरा बनाएंगे, और शीरा बना के आपको दिखाते हैं। जब तक ये तैयार होता है हम आपको दोबारा दिखाते हैं। व्यूअर्स, हमारी गुड़ की चाश तैयार हो चुकी है। ये देखें, इस शक्ल में होती है। तो इसको तकरीबन पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है। अब हमने इसको नीचे उतार लेना है और नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं क्या करना है। मेरे साथ रहिएगा। जी व्यूज़, हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पतीले को रख दिया है। इसके अंदर हम तकरीबन 7 चम्मच ऑयल के डाल देंगे। तो इसमें हम लोग तो ऑयल यूज़ करते हैं, सनफ्लावर ऑयल। तो आप लोग अगर चाहो तो इसमें घी भी डाल सकते हो, देसी घी हो तो वो सबसे अच्छे बनते हैं। अब इनको थोड़ा सा ये ऑयल गर्म होता है तो इनके अंदर जो है वो इलायची, लौंग और सौंफ जो है वो डालेंगे और उनको थोड़ा सा कड़काएंगे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये अभी इसमें लौंग डाल दी हैं और इलायची भी हमने डाल दी है। लौंग और इलायची इसमें डाल दी है। तो और इसके अंदर सौंफ डाल देंगे अभी। अब इनको थोड़ा सा हमने कड़काना है। तो इसको तकरीबन हमने 1 आध मिनट जो है इसे कड़काएंगे इसको। तो उसके बाद दोबारा आपको मैं दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमारा ये देखें, सौंफ थोड़ी सी जो ब्राउन कलर में हो चुकी है, तो ये कड़क गए हैं। थोड़ी सी इलायची भी फूल गई है। अब इसके अंदर हमने इस तरीके से आपने शीरा डालना है, वरना आपके मुंह पे भी आ सकता है। तो ये जो हमने गुड़ का शीरा बनाया था वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। ये अभी हम सारा शीरा इसके अंदर डाल देंगे। ये इस तरीके से सारा शीरा एक दफ़ा इसके अंदर डाल देना। तो इसको थोड़ी देर हमने पकाना है। और सौंफ वगैरह को जो हमने कड़काया था वो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट उसको कड़का दिया था, और उसके बाद हमने शीरा डाल दिया। अब इसको हमने ऊपर लिड दे के ढाँप देना है। तो ये इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे जब तक ये थोड़ा सा उबाल सा आएगा, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमारे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। मेरा ख्याल उबाल आ गया होगा, तो हम अभी चेक करते हैं इसको खोल के। ये देखें, एकदम स्टीम ऊपर आई है, तो ये उबाल आ रहा है। अब इसके अंदर हमने चावल डाल देने हैं। ये अम्मा जी के हाथ से चावल डाल रहे हैं। ये हमारी अम्मा जी की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार गुड़ के चावल बनाती हैं। ये इनकी ख़ानदानी रेसिपी है। मैं कहता हूँ बहुत ही मज़ेदार गुड़ के चावल बनते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़ा आएगा। तो अभी इसके अंदर ये सारे हमने चावल डाल देने हैं।
ये सारे हमने चावल जो भिगो के रखे हुए थे वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो इसको अभी कुछ देर पकाएंगे तो ये चावल फूल जाएंगे, तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। और इसको हमने अभी ढाँप देना ताकि ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए। व्यूज़ हमें 5 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम चेक करते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। अभी आपको दिखाते हैं। वाह क्या खुशबू है माशाल्लाह। अच्छा बहुत अच्छे। अभी मतलब वो चावल जो है ना वो पानी सारा नहीं अभी इन्होंने पिया। अभी मज़ीद इसको जो है इसी तरह पकता रहने देंगे। और इसके अंदर अभी जो है ना ये खजूर वगैरह और वो कोकोनट हम डाल देंगे। तो ये इसके साथ अभी डाल देंगे, ये हल्का सा पक जाएंगे। तो ये दम से पहले हमने डाल दी, अभी दम नहीं दिया। तो अभी इसको हमने ऐसे ही मीडियम से ज़्यादा फ्लेम में पकने देना। तो थोड़ी देर और पकाते हैं और आपको फिर दोबारा दिखाएंगे। तो इसको हमने फिर डाम देना। ये हमने इसको दोबारा डाम दिया, अभी थोड़ी देर बाद आपको दोबारा दिखाएंगे। ये बच्चों का हाल देख लें, लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं और साथ चावलों गुड़ वाले चावलों का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको गुड़ वाले चावल अम्मा जी के हाथ के बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये अभी देखें, ये बिल्लियाँ भी साथ, छोटी छोटी बिल्लियाँ, ये भी इन्होंने भी चावल खाने हैं, तो ये भी इंतज़ार कर रही हैं। तो चलो बच्चों वेट करो, अभी पकते हैं तो आपको खिलाते हैं। जी व्यूज़ तकरीबन हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी इसकी लीड उठा के आपको दिखाता हूँ क्या सूरत हाल है। ये देखें चावल ऊपर आ चुके हैं, पानी कम रह गया है। तो शीरा शीरा जो है वो तकरीबन नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत, बाकी पानी जो है वो चावलों ने जज्ब कर लिया हुआ है। तो अभी इसको हमने दम पे लगा देना है। ये अभी इसको हम दम पे लगा देंगे। तो दम पे लगाने का तरीका यही होता है कि उसकी आंच जो है ना वो बिल्कुल हल्की कर देनी है। तो हल्की आंच पे इसको दम पे लगाना है। जब हल्की आंच हो जाएगी तो इसको हमने तकरीबन 20 मिनट, पूरे 20 मिनट इसको दम पे लगाना है। उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या इनकी शक्ल निकलती है। तो 20 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। व्यूज़ हमारे तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। मैंने 5 मिनट ज़्यादा इसको दम दिया क्योंकि आंच ज़्यादा बिल्कुल स्लो थी। तो वैसे 20 मिनट जो है ना, अगर स्टार्ट में तेज़ आंच कर दें थोड़ी देर तो फिर 20 मिनट। तो मैं अभी इसको उतारूँगा। ये ऊपर वज़न दे दिया था ताकि इसकी जो अंदर स्टीम है उसके अंदर है और चावल अच्छी तरह फूल जाएं। तो अभी इनको उतार के हम देखते हैं क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह खुशबू बहुत ही अच्छी आई है। और देखें चावल कितने ज़बरदस्त बने हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। बहुत अच्छे चावल बने हैं। ये अभी भाप है, उसकी वजह से कैमरे के ऊपर भी शायद भाप थोड़ी बहुत आ गई है। तो बहुत ही प्यारे चावल बने हैं। मैं इसको डिश आउट करके अभी आपको दिखाता हूँ। बड़े ज़बरदस्त चावल बने माशाल्लाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं डिश आउट करता हूँ तो दिखाता हूँ। व्यूज़ हमने इसको डिश आउट कर लिया है। तो बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। एक एक चावल अलग-अलग है, बहुत अच्छे बने हैं। तो इसी तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इससे भी कोई अच्छी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।